उससे पहले ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, और जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवारें तब वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। बुलाना चाहूंगा मैं सम्मानीय इंजीनियर साहब शालेंद्र सिंह जी हमारे बीच विराजमान हैं, लेकिन चार चांद नहीं लगे, आप सब चार चांद लगा लो। और शालेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, जोरदार तालियां बजा दो। बोलिएगा भारत माता की। भारत माता का जयकारा लगाना, जोर से लगाना। भारत माता की जय। रुक जाओ, बोलिए भारत माता की। भारत माता की। स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी। एक बात से मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा, उस बात में स्वामी ब्रह्मानंद जी के पूरे जीवन का सार है। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम भी तो हो स्वामी राणा अवंती के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। सम्मानीय मंच पर आसीन हम सभी के लोकप्रिय युवा विधायक सम्मानीय बंटू भैया, उपस्थित मातृशक्ति एवं सम्मानीय मंच, उपस्थित वरिष्ठ जन। मंच बड़ा समृद्धशाली है, उपस्थित बहुत सारे वक्ता हैं। और इससे पहले सभी वक्ताओं ने स्वामी जी के जीवन पे जीवनी रखी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लंबा विस्तृत जीवन परिचय दिया। लगभग सभी बिंदु स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन के आप सभी के बीच में आ गए। स्वामी ब्रह्मानंद जी से हमें क्या सीखने की आवश्यकता है? हम जब भी किसी महान व्यक्तित्व की जयंती मनाते हैं, हम जब भी किसी महापुरुष को याद करते हैं, तो हमें उनके जीवन से अपने जीवन में कुछ सीख लेना चाहिए। हम उनको इसलिए नमन करते हैं, हम इसलिए उनको याद करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी याद कर सके, जो हमारे युवा हैं वो इस चीज को जान सके कि हमारे समाज में ऐसी महान अनुभूतियां हुई हैं जिन्होंने इस देश में ऐसे अनुकरणीय कार्य करके इस समाज का ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र का और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। आज हम जिस सागर जिले में रहते हैं, तो सागर जिले का नाम सर हरि सिंह गौर के नाम से जाना जाता है। सर हरि सिंह गौर सागर के लिए भगवान के समान है। ऐसे ही अगर सर हरि सिंह गौर के जीवन की अगर आपने जीवनी पढ़ी होगी और आपने स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन की जीवनी पढ़ेंगे, तो दोनों के जीवन में आपको समानता मिलेगी। उन्होंने शिक्षा के सागर के लिए, उन्होंने बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अपने जीवन भर की लगभग 2 करोड़ रुपए की संपत्ति से सागर का विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। ठीक उसी तरीके से स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अपने जीवन भर की संपत्ति को दान देकर स्वामी ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय स्थापित कराने और वहां पर शिक्षा के लिए कॉलेज स्थापित कराने का काम किया था। तो जो आज मांग उठ रही है संपूर्ण देश में और सागर जिले में कि सर हरि सिंह गौर जी को भारत रत्न का दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक उसी तरीके से मैं इस मंच से मांग करता हूं कि स्वामी ब्रह्मानंद जी को भी भारत रत्न का सम्मान देना चाहिए। ब्रह्मानंद जी हमारा है, क्योंकि उनका त्याग जो शिक्षा के लिए है वो अस्मरणीय है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज अगर हम पिछड़े हैं, आज अगर हम पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? शिक्षा। अंबेडकर जी ने क्या कहा? अंबेडकर जी ने कहा है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो अंबेडकर जी के मूल मंत्र पे अगर हमें चलना है और अपने समाज का उत्थान करना है, पिछड़ेपन को अंगड़ेपन में लेके आना है, तो हमें अपने बाल बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी होगी और स्वामी ब्रह्मानंद जी के मूल मंत्रों पे चलना होगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी के जो जयंती है हम मनाते हैं और उनको जो हम बोलते हैं त्याग मूर्ति, त्याग मूर्ति हम क्यों कहते हैं? त्याग मूर्ति कोई ऐसे नहीं कहला जाता। जो व्यक्ति दूसरे के लिए कोई कार्य करे,
जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरे के लिए समर्पित करे उसी को हम क्या कहते हैं, त्याग। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अपना जीवन दूसरे के लिए समर्पित किया, समाज के लिए समर्पित किया, अपने क्षेत्र के लिए समर्पित किया, इसलिए वो त्याग मूर्ति कहलाए। जब उन्होंने संन्यास लिया तो उन्होंने संकल्प किया कि कभी जीवन भर रुपया को, नोटों को अपने हाथ से नहीं छुएंगे और कभी भी स्त्री गमन नहीं करेंगे। और इधर पे तो अपन 18 साल के हो जाए तो चिंता करने लगा कि पापा हमारा ब्याह करा दो, मोड़ी मोड़ा यही चिंता में लग जाते कब हमारा ब्याह हो जाए, कई को मारे घूम रहे। और नोटों की गिनती के लाने तो हमें तो कोई नोट दे दे। जनप्रतिनिधि बनने के बाद पहला लक्ष्य हो जाता कि भैया रुपया कहां से आया। ये बात सत्य है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। तो जब लोग बाग त्याग करें, समर्पण करें, और जबकि वो तो 2-2 बार के सांसद रहे, 2-2 बार सांसद रहे, एक बार जनसंघ से रहे, एक बार कांग्रेस के टिकट पर रहे, परंतु उन्होंने जो संकल्प किया था कि जीवन भर कभी नोटों को नहीं छुएंगे, उस संकल्प में कायम रहे। और इसी तरीके के जब व्यक्ति संकल्प लेता है अपने जीवन में और उन पर अडिग रहता है, उसी व्यक्ति की जयंतियां मनाई जाती हैं और उसी व्यक्ति को स्मरण किया जाता है। हमें एक बात और जीवन में ध्यान रखना है कि हम जिनकी जयंतियां मना रहे हैं, हम जिनको नमन कर रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो है तो उसमें क्या होता है कि जिंदा गड़ाए जाते हैं और मुर्दे पूजे जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जब जिंदाओं को गड़ाने का काम किया जाए और मुर्दों को पूजने का काम किया जाए तो समझ लेना आपके समाज के साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। जिस विधानसभा में मुर्दों को जीवित किया जाएगा और जिंदाओं को गड़ाया जाएगा, वहां आप समझ जाना कि आपकी समाज के साथ राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। और जहां पे आपके जिंदा बैठे हैं और जहां आपके जिंदा नेतृत्व बैठे हैं, उनको आप पूजो और उनके साथ अपने जो निकल गए उनको भी पूजो, तभी समाज का उत्थान हो सकता है। हमारे मंच पे बहुत से वक्ता बैठे हुए हैं, सभी के लिए अपनी बातें रखना है, तो मैं युवाओं के लिए ये चाहूंगा कि संकल्प लें और प्रण लें कि हम नशे से दूर रहें, शिक्षा को ग्रहण करें और अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से अवगत भी कराएं और शिक्षा के प्रति जागृत भी कराएं, तभी इस समाज का उत्थान हो सकता है। और हमें यह प्रण करना है कि जब भी हमारे किसी महान व्यक्ति का जयंती या फिर उनकी पुण्यतिथि होती है तो हमें ये याद जरूर करना है, हमें संकल्प लेना है कि हमें प्रण करके जाना है कि प्रण करें कि हम शहीदों की मजारों को बदनाम नहीं होने देंगे, प्रण करें कि हम शहीदों की मजारों को बदनाम नहीं होने देंगे, शरीर में बचा हुआ एक लहू को भी बर्बाद नहीं होने देंगे। जब तक बचा है शरीर में एक लहू भी बाकी, कसम भारत माँ की, भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे इंजीनियर साहब, जिस प्रकार आपने त्याग को बताया वो याद